जो अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका टीचर ज़िया रहमान। आज हम क्लास 8th के लिए लेके आए हैं सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कि एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, यानी कि एनिमल्स जो हैं अपनी नस्ल को आगे कैसे बढ़ाते हैं। बच्चों, जैसा कि आपने पहली क्लास के अंदर भी पढ़ा है, अपने मुख्तलिफ सिस्टम जो हैं बॉडी के अंदर पढ़े, जिसमें आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। हम देख रहे हैं यू माइट नो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। जो आप जानते हैं कि खाने का जो है निज़ाम हज़मा, डाइजेशन कैसे होती है, सर्कुलेशन खून का दौरा बॉडी में कैसे होता है, रेस्पिरेशन आप सांस कैसे लेते हैं, अपनी ग़िज़ा को कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं। दीज प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हर जानदार चीज़ के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। यू माइट आल्सो नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपने प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के बारे में भी क्लास 7th के अंदर पढ़ा। रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज़। बच्चों, ये जो रिप्रोडक्शन है, इससे क्या है, एक ऐसा ज़रूरी अमल है जिससे नस्ल जो हैं वो आगे नस्लें आगे बढ़ती हैं। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। अब ये अंदाज़ा कीजिए कि अगर जानदार चीज़ों के अंदर रिप्रोडक्शन ना होती तो क्या होता, फिर हम ना होते तो दुनिया ना होती। You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kinds of individuals generation after generation. अब आप ये चीज़ मान चुके हैं कि रिप्रोडक्शन जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, एज इट इंश्योर्स, ये यकीन दिलाता है द कंटिन्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल, कि एक ही किस्म के जो इंडिविजुअल हैं उनकी नस्ल को आगे बढ़ाना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, नस्लों दर नस्ल। In this chapter we shall learn about how reproduction takes place in animals. तो हमारा इसमें जो टॉपिक है बच्चों, अब सब्जेक्ट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में टॉपिक है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि कितने टाइप्स हैं, किस तरह से जानदार चीज़ों के अंदर रिप्रोडक्शन होती है। यू हैव सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अपने मुख्तलिफ जानदारों के बच्चे देखे होंगे। ट्राई टू नेम सम ऑफ यंग वंस बाई कंप्लीटिंग टेबल 4.1 एज शोन इन एग्जाम्पल एट सीरियल नंबर 1 to 7। अब मुख्तलिफ जानदार चीज़ों के बच्चों के यंग वंस के नाम लिखिए जैसा कि टेबल 4.1 में दिया गया है। जैसे हम एनिमल यहाँ पे है यंग वन, इंसान के बच्चे को बेबी कहते हैं, कैट के बच्चों को क्या कहते हैं, किटन कहते हैं, और डॉग के बच्चे को पप्पी कहते हैं, बटरफ्लाई के बच्चे को नेम्फ कहते हैं, और जो मुर्गी का बच्चा है उसको चिक कहते हैं, काऊ गाय के बच्चे को काफ कहते हैं, और फ्रॉग जो मेंढक है इसके बच्चे को टैडपोल कहते हैं। यू मस्ट हैव आल्सो सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स बीइंग बोर्न। आपने देखे कि मुख्तलिफ जानवरों के बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं, यानी कि जानवर उसको जन्म देते हैं। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बॉर्न। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो चूज़े हैं, मुर्गी के बच्चे, और जो कैटरपिलर्स हैं, ये कैसे पैदा होते हैं। हाँ बच्चों, आप देखते हैं, आपने देखा है कि घरों के अंदर क्या होते हैं, मुर्गियाँ जब अंडे देती हैं तो आपके घर की आपकी माँ, जो भी वहाँ पे आपकी दादी जो हैं, वो क्या करते हैं, अंडों को संभाल के रखते हैं और फिर उनको मुर्गी के नीचे रखते हैं, हैच करते हैं वहाँ पे, 22 दिन वहाँ पे रहते हैं, तो उसके बाद वहाँ से चूज़े निकलते हैं। हावर किटन्स एंड पपीज़ बॉर्न। आपने देखा बिल्ली के बच्चे या कुत्ते के बच्चे जो हैं ये कैसे पैदा होते हैं, ये जन्म देते हैं। डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक्ड द सेम बिफोर दे वर बॉर्न। अब देखते हैं क्या जब डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक्ड द सेम बिफोर दे वेर बॉर्न। लेट्स फाइंड आउट। हम देखते हैं कि ये पैदा होने से पहले इनकी शक्लें, जब ये पैदा होते हैं तो उस टाइम भी आप देखते हैं कैसे होते हैं। जस्ट एज इन प्लांट देयर आर 2 मोड्स बाई विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। दीज आर, आप देख रहे हैं जैसे कि प्लांट्स के अंदर जो हैं देयर आर 2 मोड्स ऑफ, जैसे कि प्लांट्स के अंदर 2 तरह की रिप्रोडक्शन होती है, वैसे एनिमल्स के अंदर भी 2 तरह की, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो सेक्स आपस में यूनाइट होते हैं डायरेक्टली, तब जाके रिप्रोडक्शन होती है। You know that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts। अब देखते हैं कि प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा दैट प्रोड्यूस सेक्सुअली, जो सेक्सुअली जिनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है उनके भी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होते हैं। आपने एंथर, स्टिग्मा, ओवरी के बारे में देखा है। कैन यू नेम दीज पार्ट्स इन एनिमल्स आल्सो। अब जानवरों के अंदर हम देखें मेल्स एंड फीमेल्स वहाँ पे भी होते हैं। हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर आर्गन, उनके भी मेल्स के और फीमेल के अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और उनके नाम होते हैं। लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस गैमीट्स। जैसे प्लांट्स के अंदर उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स गैमीट प्रोड्यूस करते थे, आपने देखा एंथर, और उसके बाद ओवरी देखा वो ओव्यूल प्रोड्यूस करते हैं, फिर जाके उनकी फ्यूजन होती है, वहाँ पे जाइगोट बनता है और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट होती है। यहाँ पे क्या है, सेम एनिमल्स जो हैं अपने गैमीट जो हैं ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी जैसे कि मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। मेल जो है इंसानों के अंदर या दूसरे जानवरों को वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है थ्रू टेस्टिस, और फीमेल जो है वो ओवम एग्स रिलीज़ करती हैं ओवरी से। दैट फ्यूज टू फार्म जाइगोट, जब वो आपस में मिलते हैं कहाँ, यूट्रस में, तो जाके वहाँ पे फ्यूजन होती है और जाइगोट बनता है, वहीं से बच्चे की डेवलपमेंट शुरू होती है। इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, ये जाइगोट ही है जो एक नए इंडिविजुअल को आगे बढ़ाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस किस्म की रिप्रोडक्शन को, जिसकी शुरुआत किससे हो, यानी कि दो गैमेट्स जो हैं मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाएं, और इस किस्म की रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। यानी कि इसमें दो इन्वॉल्वमेंट होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट की। लेट्स फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। हम अब इंसान के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को स्टडी करेंगे और फिर आगे देखेंगे। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स, हम मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स की बात करें, द मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस। तो बच्चों, जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में सबसे पहले आप देखते हैं एक जोड़ा टेस्टिस का होता है। दीज आर फाउंड इन बिटवीन द टू थाइज हैंगिंग इन ए पाउच, जैसा कि आप अभी फिगर 4.1 में देख रहे हैं बच्चों। ये यहाँ पे टेस्टिस हैं, ये दो हैं। तो और क्या है यहाँ पे, द टू स्पर्म डक्ट्स, इनके साथ दो स्पर्म डक्ट्स होती हैं एंड ए पेनस। स्पर्म डक्ट्स जो होती हैं ये अंदर थ्रू पेनस से होती हैं। पेनस जो है ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक्सटर्नल, जैसे कि फिगर 4.1 में दिए गया है। ये बीच में जो है ये पेनस है, ये यहाँ पे टेस्टिस हैं, और ये स्पर्म डक्ट हैं। ये स्पर्म प्रोड्यूस होता है और ये स्पर्म जो है फिर जाके यहाँ पे जब कोपुलेशन होती है तो यूट्रस में स्पर्म जब जाता है और ओवरी से एग्स रिलीज होते हैं, वहीं से फ्यूजन होती है। फ्यूजन के बाद क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस होता है। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमीट्स कॉल्ड स्पर्म। जो टेस्टिस हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, ये मेल गैमीट है। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। टेस्टिस जो हैं मिलियन के हिसाब से स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। लुक एट फिगर 4.2 विच शोज द पिक्चर ऑफ स्पर्म। यहाँ पे आप फिगर 4.2 में देखते हैं ये स्पर्म की शक्ल है। इसमें एक हेड है, मिडल पीस है और टेल है। दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, अगरचे स्पर्म जो हैं साइज में काफ़ी छोटे हैं। ईच हैज़ ए हेड, हर एक का हेड है, मिडल पीस एंड ए टेल। डज इट अपेयर टू द सिंगल सेल, क्या ये एक सिंगल सेल नज़र आता है? इंडीड, बेशक, ईच स्पर्म इज़ ए सिंगल सेल, हर स्पर्म में एक सिंगल सेल यानी एक सेल का बना है। विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स, उसके अंदर हर एक सेल कंपोनेंट्स हैं, न्यूक्लियस है, ठीक है, जो भी सेल के अंदर चीज़ें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। What purpose does the tail in sperm serve? अब
स्पर्म के अंदर टेल का क्या पर्पज़ है। बच्चों, जैसा कि आप देखते हैं टैडपोल या आपने फिश देखे, उनके जो फिन्स हैं उनको मूवमेंट में मदद देते हैं। सेम वैसी जो है ये जो स्पर्म का टेल है ये इसको फ्लोट करने में मदद देता है, क्योंकि इसको जाके यूट्रस में फ्लोट करना पड़ता है, वहाँ पे इसको एग्स के ऊपर अटैक करना पड़ता है। अब हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब मेल की आपको समझ आ गई। मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो क्या है, टेस्टिस और पेनस, और ये टेस्टी जो हैं ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, स्पर्म मेल गैमीट। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवरीज, वहाँ पे एक जोड़े में ओवरीज होती हैं, दो ओवरीज जिसको हम बच्चेदानी कहते हैं। ये आप शक्ल में देख रहे हैं, ये दो ओवरीज हैं, राइट और लेफ्ट। और यहाँ पे क्या ओविडक्ट, ये जो ओविडक्ट हैं, जो ट्यूब हैं, इसको फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये यूट्रस से ओवरी के साथ कनेक्ट होते हैं। ओवरी जब एग्स रिलीज़ करती है अंडे आफ्टर एवरी 28 डेज, तो ये यहाँ पे कहाँ पे पहुँचते हैं, रिलीज़ होके यूट्रस में। अगर यहाँ पे इनको स्पर्म मिला तो फ्यूजन हो जाएगी, अगर नहीं मिला तो रप्चर होके फिर क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं, मेंसेस कहते हैं या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। एंड द यूट्रस, फिगर 4.3 में आपने देख लिया। ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमीट, ओवरी जो है ये फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करती है, जिसको ओवा कहते हैं या एग्स कहते हैं। फिगर 4.4 यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन। इन ह्यूमन बीइंग्स ए सिंगल मैच्योर्ड एग रिलीज्ड इनटू ओविडक्ट। अब क्या होता है, इन ह्यूमन बीइंग्स सिंगल मैच्योर्ड एग, जो एक एग जो मैच्योर्ड है वो रिलीज होता है इनटू द ओविडक्ट। कहाँ पे, ओविडक्ट में। बाई वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, हर महीने में दोनों ओवरीज एग रिलीज करती हैं। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। यूट्रस वो जगह है यहाँ पे बच्चे की डेवलपमेंट शुरू होती है, यानी कि माँ का कोप। लाइक द स्पर्म एन एग इज आल्सो ए सिंगल सेल, जैसा कि आपने स्पर्म के बारे में पढ़ा और इसके बारे में, अब एग जो है ये भी सिंगल सेल है। ये एक ह्यूमन ओवम है, यानी कि जो हमारे फीमेल्स हैं वो एग रिलीज करते हैं, ये उसकी शक्ल है, ये उसका न्यूक्लियस है। यासर रिकॉल दैट द साइज ऑफ एग इन एनिमल वेरीज। अब यासर रिकॉल करता है कि एनिमल्स जो है ये वेरीज करते हैं। द एग में बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमन, मच लार्जर एज हिन। तो इंसान के जो एग्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं और जो हेन के वो बड़े हैं। ऑस्ट्रिच एग इज़ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो अंडा है वो किसका है, ऑस्ट्रिच का। हाँ बच्चों, आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। एक चीज़ याद रखना, ये जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये बाई बर्थ साथ में होते हैं, उसके बाद इनकी जो डेवलपमेंट है वो चलती है, लेकिन मैच्योरिटी पे जाके ये जो भी रिलीज ऑफ स्पर्म या रिलीज ऑफ एग करते हैं जब प्यूबर्टी शुरू हो जाती है, ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का जो टॉपिक है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये समझ आया होगा, रिप्रोडक्शन क्या है और इसके टाइप्स आपने पढ़े। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आज हमने इसका एक ही पार्ट पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसमें हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो उम्मीद है कि आपको ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो बाकी वस्सलाम।